ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। यार कल ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म नीट 2025 के लिए रिलीज हो चुका है एंड आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू ऑल कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप उनको हैंडी रखिए इन द राइट फॉर्मेट, क्योंकि फिर आपका जो आगे का प्रोसेस है बेहद आसान, बेहद स्मूथ हो जाएगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में बहुत प्रिसाइजली बस कुछ ही मिनट्स में मैं आपको बता देने वाली हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है, कैसा पिक्चर आपको क्लिक करना है, कितना लेटेस्ट पिक्चर होना चाहिए, है ना। वो सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यार कमेंट सेक्शन में ना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है। सिंस आई एम ए केमिस्ट्री एजुकेटर, अभी 4th में तक आप 3-4 बार कम से कम तो पूरा सिलेबस डिटेल मैनर में मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जितने भी यार फ्री रिसोर्सेज है ना, आई मीन स्टडी मटेरियल हो, चाहे फ्री कोर्सेज हो, रिवीजन कोर्सेज हो, प्रैक्टिस कोर्सेज हो, सब कुछ ऑल फॉर फ्री तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि आपने मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन किया है। सो बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, यानी कि आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है इन दी जेपीजी फॉर्मेट। देखो यार क्या लिखा है यहाँ पर कि सबसे पहले तो आपके लिए चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का जो साइज यहाँ पे मेंशन किया गया दैट इज 10 KB टू 200 KB। यूजुअली जब आप बाहर पिक्चर क्लिक कराने जाते हैं तो आपकी जो फोटोग्राफ होगी उसका साइज इससे ज्यादा ही होगा, MB वगैरह में होगा। तो तुम क्या करोगे कि उस फोटोग्राफ को एक वेबसाइट का मैं नाम बता रही हूँ, वहां पर जाकर कंप्रेस कर लेना। तो बेसिकली वेबसाइट का नाम है ना। तो आपकी जो पिक्चर होगी ना, तुम जाना कंप्रेस jpeg.com, है ना। इस वेबसाइट पर तुम जाओगे और अपनी जो आपके पास पिक्चर है उसको वहां पर अपलोड कर देना, ठीक है। और फिर वहां पर 10 KB से 200 KB के बीच में उसको तुम कंप्रेस कर लोगे और आपकी पिक्चर तैयार हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो आपका ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी पिक्चर कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो पिक्चर है 3 महीने पुरानी नहीं हो, इससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करिए इसी साल या तो नई पिक्चर क्लिक करा लो, या इसी साल की अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वो करेक्ट फॉर्मेट में हो। साथ ही साथ आपको पिक्चर के नीचे अपना नेम भी मेंशन करना है और साथ ही साथ आपने किस डेट को पिक्चर लिया है। तो आपके पास फोटोग्राफ होगी, उसके नीचे आप चाहे तो वहीं पर मेंशन करवा सकते हो अपना नाम और डेट जिस दिन आपने पिक्चर लिया है। फिर इसी के साथ भाई कोई जो है कैप नहीं लगाना पिक्चर क्लिक करते हुए, या ज्यादा स्टाइल या फैशन नहीं दिखाना है कि आपने गॉगल्स लगाए हुए हैं, है ना। तो एकदम सिंपल पिक्चर होना चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 80% ऑफ द फेस शुड बी विजिबल, आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए क्लियरली, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं आपको बता दूं पिछले साल कितने सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ग्रीन बैकग्राउंड, घर के किसी पीछे के बैकग्राउंड में पिक्चर क्लिक कराया था, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। तो देखो यार यहाँ पर ये AI उसको डिटेक्ट कर लेगा और फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी पिक्चर। सो बेटर इज कि आप वाइट बैकग्राउंड में ही पहले से पिक्चर क्लिक करा रहे हो। गर्ल्स जो है वो अपने हेयर्स ऐसा टाई कर जाएं सच दैट आपके ईयर्स क्लियरली विजिबल है, राइट। इसी के साथ देखिए, स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली इफ बीइंग यूज्ड रेगुलरली। तो आपको ऐसे फैशन में चश्मा लगाकर नहीं जाना है, बट अगर तो आप रेगुलरली पहनते हैं, है ना, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, तो फिर वो अलाउड है। इसी के साथ अगर कोई ऐसे कि चलो हम तो AI जनरेटेड एक पिक्चर लगा देते हैं, कौन जाएगा, है ना, पिक्चर क्लिक कराने एंड स्टफ, तो देखिए उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म applications not complying with these instructions, obviously अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो भैया आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इसी के साथ ऑब्वियसली फोटोग्राफ लगाना मस्ट है, और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज एंड 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स विद दी वाइट बैकग्राउंड, राइट। बट साथ ही साथ तुम्हें एक पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ भी चाहिए होगा। अब होती तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का फॉर्मेट अभी मैंने आपको ऊपर बताया, बिल्कुल सेम ही फॉर्मेट में आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी होगी। लेकिन क्या होता है, दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो है थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। कैंडिडेट्स में नोट दैट इफ फोटोग्राफ्स अपलोडेड आर फाउंड टू बी फैब्रिकेटेड या फिर डी शेप, तो ऑब्वियसली मतलब जैसे मैंने आपको बताया, तुम ऐसे AI जनरेटेड लगा दो, फैब्रिकेटेड पिक्चर लगा दो, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और भाई अपनी ही पिक्चर लगानी है, आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा तुम ये काम करोगे कि किसी और का पिक्चर अपलोड कर दिया। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना खुद का पिक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर हमें चाहिए कैंडिडेट्स सिग्नेचर, जो कि JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। और सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग में जैसे जनरली सिग्नेचर होते हैं आपको वैसे ही करने हैं। ऐसे नहीं कि
लैपटॉप में अपना नाम लिखा और बस वही आपके सिग्नेचर हो गए, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको भी जेपीजी फॉर्मेट में करना है। साइज इसका भी 4 KB टू 30 KB होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, साइज तुम्हारा ज़्यादा निकलेगा तो उसको फिर वेबसाइट पे जाके कंप्रेस कर लेना। इसी के साथ साथ बेटा, अगर आप साइन नहीं करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपको व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक पेन से साइन करना है और उसको स्कैन कर कर अपलोड कर देंगे। फिर इसी के साथ लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशंस टू बी अपलोडेड इन जेपीजी फॉर्मेट अगेन। देखो यहां पर क्या लिखा है, द कैंडिडेट शुड पुट लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन। मतलब कि भाई आपकी जो 10 की 10 उंगलियां हैं उनका प्रॉपर आपको जो है इनके इंप्रेशन चाहिए। तो कई बार हमें क्या लगता है कि भाई थंब इंप्रेशन चाहिए होगा और हम थंब इंप्रेशन करवा कर आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर आपको अपना पूरा हैंड इंप्रेशन यानी कि लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स पूरा अलॉन्ग विद योर थंब इंप्रेशंस आपको अपलोड करना है। अगर तो ध्यान रखिएगा जब तुम कर रहे हो कि पूरी 5 उंगलियां अच्छे से दिख रही हैं, है ना, पूरी 10 के 10, यानी कि अनक्लियर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा देखो यार, अगर तो आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। इसी के साथ क्लास 10th का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे 50 KB टू 300 KB के बीच में अगेन। फिर प्रेजेंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस प्रूफ जो कि आपका वाया और आधार कार्ड हो सकता है ना, तो उसको भी सेम 50 टू 300 KB सबके लिए सेम ही आपका जो है साइज है, राइट। अगर तो आपका PWD या PWBD सर्टिफिकेट है तो उसको भी आपने सेम जो है साइज में अपलोड करना है। बेटा अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है देन अगेन उसका स्कैन कॉपी आप अपलोड करेंगे। और पहले मैं बता चुकी हूँ, स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन आपने अपलोड करना है। सो दिस वाज ऑल। बस यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको तैयार रखने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले। सो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू ऑल कि जल्दबाजी नहीं करनी है कि चलो सीधा बैठ गए और फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया और फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है कई बार। तो पहले आपने वीडियो देखा, आप सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही फॉर्मेट में अरेंज कीजिए और फिर उसके बाद आराम से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। एंड इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होता है विद रिस्पेक्ट टू द कोड, है ना, 0 to 7 आपके पास जो कोड्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे एक डिटेल्ड क्रिस्प सा वीडियो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ ऑन दी एग्जामिनेशन कोड्स एज वेल। सो डू लेट मी नो अगर आप चाहते हैं कि आकांक्षा मैम वो भी इलेबोरेट कर दीजिए। बाकी तो यार विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अब तो एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। आई एम होपिंग कि आप बिल्कुल जोरों शोरों से लगे हुए हैं अपनी तैयारी में। एंड बाकी भी आपको लगता है कि कहीं भी आपकी मैम मदद कर सकती हैं तो ज़रूर बताइएगा इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।